Okay, now we discuss our first topic, that is credit. Credit or loan refers to an agreement in which the lender provides money, goods or services to the borrowers with the promise of future payment. Means credit means borrowing. क्रेडिट मीन्स होता है कर्ज लेना. तो क्रेडिट या लोन का अर्थ ऐसे एग्रीमेंट या समझौते से होता है जिसमें लेंडर यानी देने वाला, कर्ज देने वाला, क्रेडिट देने वाला लेंडर कहलाता है. जिसमें लेंडर या कर्ज देने वाला बोरोवर को मनी या कोई सामान या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें ये डिसाइड कर लिया जाता है कि बेसिक मनी के साथ कितना इंटरेस्ट रेट मतलब एक्स्ट्रा कैश या ब्याज बोरोवर के द्वारा लेंडर को लौटाया जाएगा और कितने समय के अंदर किस तरह से किस मोड ऑफ रिपेमेंट में लौटाया जाएगा, यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट में और क्वार्टरली में या फिर आपका हाफ ईयरली में या फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसा लौटाया जाएगा. ये सारी बातें डिसाइड कर ली जाती हैं. तो कर्ज क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जिसमें लेंडर क्या करता है, बोरोवर को कुछ शर्तों के आधार पे मनी प्रोवाइड करता है या कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न वो क्या करता है, बेसिक मनी जो देता है उस बेसिक मनी में थोड़ा एक्स्ट्रा कैश वापस लेता है, जिसको हम इंटरेस्ट या ब्याज कहते हैं. That is about our first topic. Now we see our second topic, that is two different credit situations. देखिए, क्रेडिट लेना हमेशा जो है एक बोरोवर के लिए फ्रूटफुल नहीं होता, बेनिफिशियल नहीं होता. ठीक है, समटाइम्स इट कैन बी बेनिफिशियल एंड समटाइम इट कैन बी हार्मफुल फॉर अ बोरोवर टू टेक लोन और क्रेडिट. ठीक है, तो देखिए, here we will discuss two different situations of borrowing or credit. In the first situation, credit is used to meet the production expenses. जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें मैं ये बताऊंगी कि किस प्रकार से क्रेडिट लेना एक बोरोवर के लिए फायदेमंद हो सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो क्रेडिट है वो प्रोडक्शन को एक्सपेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए लिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए क्रेडिट लिया जाता है. When the production is complete, then it increase earning. तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है, जब एक बोरोवर एक लेंडर से क्रेडिट लेता है तो वो अपनी प्रोडक्शन को क्या करता है, एक्सपेंस करता है और एक अच्छा प्रोडक्शन करके अच्छी अर्निंग करता है, अच्छी कमाई करता है, अच्छा प्रॉफिट गेन करता है. देन हेयर क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल फॉर दैट बोरोवर. तो ऐसी सिचुएशन यानी कि फर्स्ट सिचुएशन में जो बोरोवर होता है उसके लिए क्रेडिट लेना एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है. ठीक है, इस बात को आप एक एग्जांपल से समझिए. सलीम इज अ शू मैन्युफैक्चरर टेक्स क्रेडिट फॉर हिज बिजनेस. सलीम जो है एक शू मैन्युफैक्चरर है जो कि जूते बनाता है और वो जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो है क्रेडिट लेता है. ठीक है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन ही रिसीव्स लार्ज ऑर्डर्स फ्रॉम ट्रेडर्स. आपने देखा होगा दीपावली या कोई भी अच्छा फेस्टिवल आता है तो लोग क्या करते हैं, नए कपड़े नए जूते खरीदते हैं. तो ऐसे जो फेस्टिवल सीजन आता है तो उसको काफी ऑर्डर्स मिलते हैं अपने ट्रेडर्स से शूज बनाने के. एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर. तो अंत में यानी कि जब वो अपना काम पूरा खत्म कर लेता है तो सलीम जो है ऑन टाइम, दिए गए टाइम के अंदर जो है जूतों की या शूज की डिलीवरी कर देता है. एंड ही मेक्स अ गुड प्रॉफिट एंड रिपेज द मनी दैट ही हैड बोरोड. तो अब वो क्या करता है, एक अच्छी इनकम गेन करता है. मींस उसको टाइम पे ऑर्डर मिला और उसने टाइम पे वो ऑर्डर को पूरा किया और इससे जो है उसको काफी अच्छी अर्निंग हुई. तो उसकी जो ये अर्निंग है ना, इससे वो क्या करेगा, जो उसने क्रेडिट लिया है पहले वो क्रेडिट क्या करेगा, रिपे करेगा, उसको चुकाएगा और उसके बाद उसके पास जो सरप्लस मनी बचेगा उससे वो अपनी नीड के लिए रखेगा और फिर भी जो एक्स्ट्रा कैश बच जाएगा उससे वो बैंक में रख के अपने फर्दर नीड्स को फुलफिल करेगा. तो इन दिस वे दिस हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग, है ना. तो इस तरह से जो है सलीम को जो सलीम के द्वारा लिया गया क्रेडिट है वो उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा.
एंड द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। तो फर्स्ट सिचुएशन में जो पर्सन है उसकी सिचुएशन जो है पहले से बेटर हो जाएगी। तो हमने देखा कि फर्स्ट सिचुएशन में क्रेडिट लेना किसी पर्सन के लिए कितना फ्रूटफुल या बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ in the second credit situation, we will see how credit plays a negative role for poor people. In the second situation, credit pushes the borrower into a situation from which recovery is very difficult and painful. तो इसमें हम देखेंगे जो सेकेंड सिचुएशन है उसमें हम यही देखेंगे कि एक पुअर पर्सन के लिए क्रेडिट लेना कितना ज्यादा हार्मफुल या कितना ज्यादा पेनफुल हो सकता है। ठीक है, तो स्वप्ना टेक्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर टू ग्रो क्रॉप। स्वप्ना जो है एक विलेज फार्मर है जो कि मनी लेंडर से अपनी क्रॉप बोने के लिए क्या करती है, कर्ज लेती है या क्रेडिट लेती है। होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन। और वो क्रेडिट इसी उम्मीद से लेती है कि उसकी अच्छी फसल होगी तो वो लोन जो है रिपे कर देगी, वापस कर देगी। मिड डे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाई पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। लेकिन सीजन मीन्स क्रॉप आपकी तैयार होने से पहले ही जो है मिड में ही जो है आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। एंड सी इज अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर एंड द डेब्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। और अब जो है क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है तो उसकी अर्निंग नहीं होगी, उसकी कमाई नहीं होगी, तो वो क्या नहीं कर पाएगी, जो लोन लिया था वो मनी लेंडर को चुका नहीं पाएगी। इस तरह से उसका जो लोन है वो लगातार इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ता जाएगा और उसके लिए एक जो है पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो इन दिस वे क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ बैड सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टिवेशन। इट इज नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट अर्निंग इज नॉट इनफ टू रिपे द लोन। अब नेक्स्ट ईयर फिर स्वप्ना क्या करती है, एक फ्रेश लोन लेती है, जबकि उसने कल्टीवेशन के लिए लिया गया पिछला लोन भी नहीं चुका पाई है और नया लोन फिर से ले लेती है। तो इस साल अगर क्रॉप अच्छी भी हो जाती है तो उसे इतना ज्यादा इनकम नहीं गेन कर पाती कि वो प्रीवियस या फ्रेश लोन चुका पाए। नाउ सी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे द डेब्ट। अब उसे क्या करना पड़ता है, अपनी जमीन का एक हिस्सा जो है उधार चुकाने के लिए या डेब्ट चुकाने के लिए, क्रेडिट चुकाने के लिए बेचना पड़ता है। इन दिस सिचुएशन क्रेडिट पुशेज हर इनटू अ डेब्ट ट्रैप। तो हमने देखा इस सिचुएशन में स्वप्ना जैसे जो पुअर पीपल हैं, पुअर फार्मर्स हैं या पुअर वर्कर्स हैं, वो किस तरह से क्रेडिट लेके और ज्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं। हर सिचुएशन बिकम्स मोर वर्स देन बिफोर। और उसकी सिचुएशन या उनकी सिचुएशन पहले से ज्यादा बुरी हो जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। It means a set of conditions under which a loan is given. Terms of credit include interest rate, collateral, documentation requirement, and the mode of repayment of loan. That is annually, half yearly और monthly installment. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है वो कंडीशंस या शर्तें जिनके आधार पर लोन या क्रेडिट दिया जाता है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या शर्तें आती हैं, सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लिया जाता है कि बेसिक मनी के साथ कितना इंटरेस्ट रेट बोरोवर के द्वारा चुकाया जाएगा। देन कोलेट्रल देखा जाता है। कोलेट्रल मीन्स होता है एक सिक्योरिटी फ्रॉम बोरोवर। ठीक है, कोलेट्रल इज एन एसेट ऑफ बोरोवर। कोलेट्रल जो होती है बोरोवर की तरफ से दिखाई जाने वाली क्या होती है, संपत्ति होती है जो कि एक सिक्योरिटी के तौर पे वो दिखाता है कि आई एम एबल टू रिपे द लोन। फिर होता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स मीन्स जैसे आप हाउस के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है, आप बैंक से हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो उसके लिए बैंक के पास आपने अपने हाउस के पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए और 10 साल का अगर बैंक ने आपको टाइम दिया है लोन रिपे करने का और 10 साल के बाद आपने लोन रिपे कर दिया विथ इंटरेस्ट रेट, तो वो आपको जो है वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट लैंड, आपकी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेंडर अपने पास रख लेता है एक सिक्योरिटी के तौर पे। एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन, और ये डिसाइड किया जाता है एक बोरोवर और लेंडर के बीच में कि रिपेमेंट मोड ऑफ रिपेमेंट क्या होगा। मींस बोरोवर जो है मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करेगा,
क्वार्टरली करेगा, हाफ ईयरली करेगा या एनुअली करेगा, तो ये कहलाता है मोड ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोलेट्रल। Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicles, livestock, deposits with banks, and use this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. तो देखिए कोलेट्रल क्या है। कोलेट्रल एक ऐसा एसेट या एक ऐसी प्रॉपर्टी या संपत्ति है जिसका ओनर कौन है, जिसका ओनर है आपका बोरोवर। ठीक है, जैसे कि जमीन बोरोवर की हो सकती है, या उसके पास बिल्डिंग हो सकती है, या कॉमर्शियल व्हीकल्स हो सकते हैं। ठीक है, या उसके पास लाइव स्टॉक्स हो सकते हैं, या बैंक में उसने अच्छी खासी अमाउंट में पैसा जमा किया हो सकता है। तो ये सारी चीजें वो कोलेट्रल के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में अपने लैंडर को दिखा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि ही इज एबल टू रिपे द लोन। इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, द लैंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। अब अगर बोरोवर जो है अपना लोन वापस नहीं कर पाता दिए गए समय में, तो जो लैंडर है उसको ये पूरा राइट होता है कि वो कोलेट्रल को बेचकर क्या करे, वो कोलेट्रल को बेच के जो अपना मनी है उसको वापस प्राप्त कर ले। तो दिस वाज अबाउट द कोलेट्रल।